नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ आ रही है। चलिए बात करते हैं सरगई की। सरगई क्या होती है, सरगई इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। सरगई के रूप में सास अपनी बहू को सदा सुहागन रहने का और बहुत प्यार भरा एक आशीर्वाद देती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी। सरगई में क्या क्या सामान होता है, चलिए आज इस विषय में भी बात कर लेते हैं। सरगई में सास अपनी बहू को ड्राई फ्रूट्स, फेनिया जो दूध में बनाई जाती है, मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, ये सब चीजें देती है। इनमें से जरूरी नहीं है कि बहू को सारा सामान पूरा पूरा खाना होता है, इनमें से वो थोड़ा थोड़ा चख लेती है। इसके साथ सास अपनी बहू को अपने हाथ से बना के भी खिला सकती है। इसमें फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, कोई भी फ्रूट टेस्ट कर ले वो। साथ में मिठाइयाँ होती हैं, जैसे कोई भी व्रत की शुरुआत करते हैं तो किसी भी मीठी चीज से करते हैं, तो इसमें से मिठाई भी खा सकते हैं। वैसे तो फेनिया भी मीठी बनती है और वो जरूरी भी होती है खानी, चाहे वो 1 चम्मच ही खाएं, पर वो खानी जरूरी होती है, तो खानी चाहिए हर बहू को। उसके अलावा क्या होता है कि सरगई कुछ कुछ परिवारों में रात को 12 बजे से पहले खाई जाती है। जिस घर की जो परंपरा है उस हिसाब से ही चलना चाहिए। किसी किसी परिवार में सुबह 4 से 5 के बीच में खाई जाती है सरगई, तो जैसा जिस परिवार की परंपरा है आप उसी तरह से चलिए। अगर सरगई खाने का टाइम आप निकालते हैं तो 99% लोगों के घरों में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में खाई जाती है। इसके साथ चाय भी पी ली जाती है। कोई दवाई खानी है तो आप उस समय दवाइयाँ भी खा सकते हैं। इसके अलावा सास अपनी बहू को और क्या देती है, सुहाग का सारा सामान होता है, जिसमें साज सिंगार सब कुछ होता है। मेहंदी हर सास अपनी बहू के 1 दिन पहले ही लगवा देती है। बिंदियाँ, मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, क्लचर्स और बिछुए जो बहुत जरूरी है। चूड़ियां तो है ही जरूरी, देखिए चूड़ियां भी देनी होती हैं, तो चूड़ियां तो हर बहू अपनी जो भी ड्रेस पहननी होती है उसकी मैचिंग की पहनती है, तो आप वैसी दीजिए। रबड़ वगैरह ये सब चीजें तो जरूरी है ही। इसके अलावा हम ले लेते हैं एक थाली, ये मैं लाई थी अपनी बहू के लिए। ये पूरा एक सेट आता है, इसमें छलनी है जिसमें दिया रख के चंद्रमा को देखा जाता है, लोटे के अंदर जल भर के उसका अर्घ दिया जाता है रात को चंद्रमा को। इस तरह ये सारा सामान हमने तैयार कर लिया है। बहुत सारे घरों में बहुएं उनके सासों के साथ रहती हैं, तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आप खुद ही अपने हाथ से बना के अपनी बहुओं को खिलाइए। जिन परिवारों में बहुएं बाहर रहती हैं किसी भी वजह से, नौकरी या किसी भी वजह से, तो उन परिवारों में सरगई भेजी जाती है। जिन परिवारों में सरगई बाहर भेजी जाती है उनमें इस तरह का फ्रूट हम नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये खराब हो जाता है। पर इस तरह का एक कैलेंडर हमें जरूर भेजना चाहिए क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलता। जैसे विदेश में यह कैलेंडर नहीं मिल पाएगा, तो आप ये कैलेंडर आप जरूर भेजिए। मैं अपनी बहू को कनाडा में ये सरगई भेज रही हूँ। आज मैंने इसी पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई है। जब आप सामान भेजने लगे तो सामान की पैकिंग आप कोशिश करिए कि छोटी से छोटी बन जाए और हर सामान को आप पॉलीथीन के अंदर पैक कर सकें। सारा सामान आप पॉलीथीन में पैक करिए, फिर एक डब्बे में उस सामान को सेट कर लीजिए। सेट करके उस डब्बे को पूरा पैक करना होता है। वो पैकिंग वाला डब्बा भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। इस तरह हम सारा सामान अपना तैयार करेंगे जो हमें अपनी बहू के लिए भेजना है। देखिए करवा चौथ में पैसे भी दिए जाते हैं बहुओं को। बहुत सारी सासें सिर्फ पैसे दे देती हैं कि वो अपने आप अपनी मर्जी से जो सामान लाना ले आए। ठीक है, वो भी हर घर का अपना चलन है, पर मुझे लगता है कि शायद जो हम अपने हाथ से सामान देते हैं उसमें बहुएं ज्यादा खुश होती हैं और हमें भी एक खुशी मिलती है। तो हमें ऐसा ज्यादा करना चाहिए कि जिसमें हमारी बहू भी खुश हो। तो इस तरह आप सारा सामान पैक कर लीजिए। पैक करके एक बड़े डब्बे में आप सारा सामान सेट कर दीजिए। आने वाले टाइम में दिवाली भी आ रही है, 12 दिन बाद दिवाली होती है करवा चौथ के बाद। तो आप कोशिश करिए, अगर आप कहीं विदेश में सामान भेज रहे हैं तो आप जो दिवाली में भी अपने बच्चों को सामान भेजना चाहते हैं तो वो आप एक ही पैकेट बना लीजिए। कुछ भी डेकोरेशन, बच्चों के लिए नए कपड़े, किसी भी तरह का सामान जो आपको भेजना है आप वो सामान भी उसी डब्बे में पैक कर दीजिए। पैक करके अच्छी तरह उसको टेप कर दीजिए। सारे चारों तरफ से ब्राउन टेप लगानी है। ब्राउन टेप लगा के उसमें आप एड्रेस पेस्ट कर दीजिए, कोई भी प्रिंट आउट लगा दीजिए एड्रेस का। साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो निकालना पड़ता है, जिसमें आप ये लिखते हैं कि आप क्या क्या सामान भेज रहे हैं। दवाइयाँ भेज रहे हैं, खाने पीने का सामान भेज रहे हैं, साथ में कुछ किचन का सामान भेज रहे हैं, कपड़े भेज रहे हैं। आपको उस फॉर्म के ऊपर वो भी एक फॉर्म निकालना पड़ता है, वो फॉर्म भी आप टेप से लगा दीजिए
ट्रांसपेरेंट टेप से लगाइए ताकि एड्रेस और वो पढ़ने में कोई भी असुविधा ना हो। इस तरह से आप पूरा डब्बा पैक करके अपने जहां भी आपने अपने बहू बेटों को भेजना है आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि बहुत से परिवारों में बहुएं बाहर रहती हैं, तो उनके लिए जो सासें थोड़ी ये सोचती हैं कि मुझे कैसे भेजनी है, शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये देखिए, डिब्बा इस तरह से पैक करना है। पूरे डिब्बे को चारों तरफ से टेप लगा के अच्छी तरह पैक कर दीजिए। उसके ऊपर और एड्रेस लगा दीजिए। एड्रेस वाली टेप से फुल कवर कर दीजिए ताकि वो फटे ना या पानी से भीगे ना। दोस्तों, ये जो सामान आपने भेजना है कम से कम आप 20 दिन का टाइम रखिए, 20 दिन पहले भेजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।